इस मुद्दे पर हम वीडियो नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि ये बहुत ही मजाकिया मुद्दा है कि तेज प्रताप यादव जो इतने सम्मानित पद पर रह चुके हैं, वो दो दो बार अपना लाइसेंस दिखा करके, अपना लाइसेंस शेयर करके वो कह रहे हैं भारतीय सेना में वो जाकर के अपनी सेवा देना चाहते हैं, वो पायलट है और बार बार वो पायलट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनके जो पीछे जो भी उनके भक्त हैं वो पीछे पीछे उनके लग गए हैं कि देखिए तेजू भैया कितना वो है, महान है। तो हमने ये जानने का प्रयास किया, जो इस तरह के लाइसेंस को इशू करने की जो अथॉरिटी होती है वो दो अथॉरिटी होती है। उनके वेबसाइट पर हमने जाकर के देखने का प्रयास किया कि आखिर क्या क्राइटेरिया है इस लाइसेंस को इशू करने का, और क्या तेज प्रताप यादव जी के पास वो क्राइटेरिया, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो एक्सपीरियंस या जो भी कुछ ज़रूरत है वो है क्या, या फिर ये कहीं पूरा लाइसेंस ही फेक तो नहीं है। सबसे पहले तो ये पायलट हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो जो लाइसेंस शेयर कर रहे हैं वो पायलट का नहीं है और ये ऑलरेडी जो है वो सोशल मीडिया पे तैर रहा है। लेकिन जो वो शेयर भी कर रहे हैं उसमें भी वो जो है वो, अगर आप देखिएगा लाइसेंस के ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड। और रिस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब होता है? रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हैं, जो ये लाइसेंस है, इसको आप ऐसे समझिए कि ये जैसे प्लेन को बस की तुलना कर लीजिए, और बस के अंदर एक होता है जो कि कंडक्टर होता है, जो लोगों का टिकट बांटता है और उसके साथ साथ वो कहाँ गाड़ी रोकनी है, रुकवानी है, सवारी को उतरवाना चढ़वाना, ये काम होता है उसका, ड्राइवर से कम्युनिकेट करना। ये काम भी तेज प्रताप यादव भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए उनके पास रिस्ट्रिक्टेड वाला नहीं बल्कि नॉन रिस्ट्रिक्टेड वाला लाइसेंस होना चाहिए था। दूसरा चीज, जो ये काम कर रहे हैं तेज प्रताप यादव जी, जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जहां जहां पे बस स्टैंड पे गाड़ी रुकती है तो एक एक्स्ट्रा जो लोग व्यक्ति होता है वो वहां पे खड़ा होता है, जो आकर के बोलते रहता है कि बैठिए बैठिए बैठिए, इस गाड़ी में बैठिए, उस गाड़ी में बैठिए, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो वो सिर्फ गाड़ी में बिठाने भर है और ड्राइवर को बताने भर है कि इतना लोग यहाँ पे है, कितना सीट खाली है, इतना सीट खाली है, तो ये इनको बिठा लो, इनको बिठा लो। इस तरह का काम करने का उनके पास लाइसेंस है। कैसे? दो तरह के लाइसेंस होते हैं। रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर, एक होता है रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर और एक होता है फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर। रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर जो होता है फ्लाइट के अंदर नहीं कभी भी जा सकता है, वो फ्लाइट के नीचे रहेगा, वो एयरपोर्ट पे रहेगा, और जो स्टाफ वहां पे है उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह को वो बता सकता है। वो डायरेक्ट पायलट से बात नहीं कर सकता है। जो रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर है वो कभी भी डायरेक्ट पायलट से बात नहीं कर सकता है। पायलट का जो खबर आया है वो एक जगह से दूसरे जगह वो पहुंचा सकता है, लेकिन वो बात नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको जानने के लिए पायलट से बात करनी, पायलट जो होते हैं वो कोड वर्ड में बात करते हैं, और कोड वर्ड जानने के लिए पहले आपको ये लाइसेंस चाहिए जो कि फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर के पास होता है। अब आप कहें कि तेजू भैया के पास तो जो है फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर का है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड और नॉन रिस्ट्रिक्टेड में अंतर क्या होता है? पहला अंतर ये होता है कि रिस्ट्रिक्टेड वाले जो होते हैं वो फ्लाइट के ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। दूसरा अंतर ये होता है जो रिस्ट्रिक्टेड वाले जो भी ऑपरेटर होते हैं वो कभी भी किसी भी कमर्शियल फ्लाइट, यानी कि जिसमें यात्री सफर करते हैं या फिर जिसमें सामान का ढोया जाता है, एम्बुलेंस होता है, इस तरह का किसी भी फ्लाइट के पायलट के साथ वो बात नहीं कर सकते हैं, या उसमें बैठ नहीं सकते हैं, या फिर बात भी नहीं कर सकते हैं नीचे से बैठ करके। तो वो क्या कर सकते हैं? वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो प्राइवेट जेट होता है, जो स्पोर्ट्स वगैरह छोटे छोटे जेट, जो आपने तेज प्रताप यादव जी का एक फोटो भी है जिसमें कि वो बैठे हुए हैं, उस तरह के पायलट के साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि प्राइवेटली उड़ा रहा है, अपना कोई प्लेन हो उसको उड़ा रहा हो, वो भी कमर्शियल, उसमें भी एक व्यक्ति से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अपने लिए सिर्फ अकेला उड़ा रहा हो तभी उससे बात कर सकते हैं ये। दूसरा, अब आ जाइए इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन इसके लिए जो चाहिए होता है वो आप जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसको कि DGCA कहते हैं, उसके वेबसाइट पे जाइए, जाकर के लिखा हुआ है इसका 12th पास चाहिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स चाहिए। तेजू भैया के पास वो है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मिनिमम टाइम, जिस टाइम में ये लाइसेंस किसी को इशू किया जा सकता है, वो है मिनिमम 18 महीना। अब आप देखिए कि 2010 में, मई जून से पहले तो रिजल्ट आता नहीं है, 2010 में तेजू भैया ये करते हैं पूरा कोर्स, और 2011 में इनको ये लाइसेंस मिल चुका है।
जो कि आप साफ देख सकते हैं लाइसेंस के ऊपर डेट लिखा हुआ है, 11 से 21 तक इनका वैलिडिटी था, 11 में मिल चुका है, यानी कि 12 महीने से पहले इनको लाइसेंस कैसे मिल गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल, चलिए मिल भी गया, अगर इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो गया, अगर मिल भी गया इनको, तो फिर ये अब खत्म हो चुका है, क्योंकि 21 साफ साफ लिखा हुआ है, 10 साल के लिए ही मिलता है, ये दोबारा रिन्यू नहीं किया गया, क्योंकि रिन्यू किया जाता तो उसी के नीचे दूसरा डेट दिया जाता है और फिर वहां पे मुहर मारा जाता है। तीसरा पॉइंट, आपको FRTO यानी कि फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर का लाइसेंस पाने से पहले, जो कि DGCA देता है, अगर वो आपको चाहिए तो उससे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से RTR का चाहिए आपके पास लाइसेंस, जो कि रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर कहते हैं जिसे। पहले आपको रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर का लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप जाकर के फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर का काम जो है वो कर सकते हैं। उन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। आप वो काम जो रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर का वो काम पहले कीजिएगा, उसका लाइसेंस लीजिएगा, उसके बाद जाकर के फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर का लीजिएगा। और एक साल में ये सब कुछ कर लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, उसके बाद दूसरा ये भी ले लेते हैं। कैसे, ये जांच का विषय है और वो अलग डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। अब आ जाते हैं आप इसके ऊपर कि जो फ्लाइट का लेकर के, पायलट को लेकर के जो सवाल उठ रहा है कि क्या ये पायलट हो भी सकते हैं। सबसे पहला तो सवाल है कि 12th पास ही चाहिए, तो हो सकते हैं, लेकिन अगेन दूसरा सवाल, पायलट बनने के लिए, किसी को भी पायलट बनने के लिए मिनिमम 18 महीना चाहिए। और 18 महीना भी किसके लिए चाहिए, अपना खुद का फ्लाइट चलाने के लिए। किसी और को आप फ्लाइट में बिठा करके नहीं ले जा सकते हैं, अपना खुद को अगर आपको घूमने का शहर है, जैसे कि आपके जो ये थे इंदिरा गांधी के बेटे दोनों थे, दोनों के पास अपना फ्लाइट चलाने का उनके पास लाइसेंस था, तो वो आप ले सकते हैं 18 महीने में। आप अगर कोई कमर्शियल किसी तरह का अगर फ्लाइट चला रहे हैं तो उसमें मिनिमम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 5 साल, 5 से लेकर के 12 साल भी लग सकता है आपको, आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो पायलट का लाइसेंस भी होता है वो स्टार्ट देखिए क्या करके होता है। पहले स्टूडेंट पायलट लाइसेंस दिया जाता है, जिसमें कि आप किसी और के साथ बैठ करके फ्लाइट में जा सकते हैं। उसके बाद फिर आप खुद अकेले चला सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना फ्लाइट, किसी और का फ्लाइट आप नहीं चला सकते हैं, कॉमर्शियल तो भूल जाइए। उसके बाद फिर प्राइवेट पायलट लाइसेंस दिया जाता है। प्राइवेट पायलट लाइसेंस का मतलब हुआ कि जब आप स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लेते हैं तब आप फ्लाइट के अंदर बैठ सकते हैं, एक और अगर आपके साथ कोई पायलट है तो वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको बनना होता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेना होता है, जिसमें कि आप खुद चला सकते हैं अकेले जा करके, जैसे कि राजीव गांधी या फिर संजय गांधी चलाया करते थे, और वो दूसरा स्टेज है। उसके बाद जाकर के कॉमर्शियल फ्लाइट पायलट लाइसेंस लिया जाता है, यानी कि आप कुछ सामान वगैरह जिसमें जाता है वो आप लाइसेंस ले सकते हैं। और उसके बाद फिर जाकर के एयरलाइन ट्रांसपोर्टेशन लाइसेंस मिलता है, और किसी को भी ये पाने में कम से कम 12 साल का समय लगता है, यानी कि 30 साल से उम्र से पहले का कोई 27-28 साल से कम को उम्र का कोई भी आपको पायलट नहीं मिलेगा जो कि कमर्शियल एयरलाइंस चला रहा हो, एयरलाइंस चला रहा हो। इसीलिए क्योंकि ये प्रोसेस इतना जटिल है। और ये तो भूल ही जाइए कि आप जो है वो इंडियन एयरफोर्स में कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंडियन एयरफोर्स, अगर आप, जैसे मैंने बस से शुरू किया था एग्जाम्पल, अगर आप जो नीचे वाला खलासी होता है जो चिल्लाता है यहाँ बैठिए वहाँ बैठिए वहाँ बैठिए, ये वहाँ से यात्री, ये वहाँ यात्री जा रहा है, उससे अगर आप एक स्टेप बढ़ करके आप कंडक्टर बस के बन जाते हैं, फिर उसके बाद एक स्टेप बढ़ करके आप ड्राइवर भी बन जाते हैं, तो भी आप बस के ड्राइवर हैं, तो भी आप टैंक नहीं चला सकते हैं, आप बस चला सकते हैं। और बस और चलाने में और टैंक चलाने में बहुत अंतर होता है। उतना ही अंतर होता है जितना कि जो एयर फोर्स का जो फ्लाइट होता है, एयरफोर्स का जो भी जहाज होता है उसको चलाना, और जो कमर्शियल फ्लाइट है, जो छोटे मोटे फ्लाइट है उसको चलाना, दोनों में इतना ही अंतर है जितना टैंक और बस चलाने में अंतर होता है। अब आखिरी पॉइंट, लोग तो फोटो देखते हैं, देखो तेजू भैया तो जो है वो बैठे हुए हैं स्टीयरिंग पे, चला रहे होंगे भी। तो ऐसे आपको बहुत सारे फोटोज मिल जाते होंगे, बहुत सारे ऐसे मिलते होंगे कि लोग जो है वो सचिन तेंदुलकर के साथ बैठ करके या फिर जो है मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके फोटो खिंचा लेते हैं और नीचे लिख देते हैं आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुआ और देश प्रदेश की राजनीति के ऊपर बहुत गहन चिंतन हुआ, चर्चा परिचर्चा किया गया। कोई बड़े नेता के साथ मिल रहा था, अपने अपने लेवल के हिसाब से लोग करते हैं। जबकि सच्चाई ये होता है कि वो नेता या कोई भी सेलिब्रिटीज होता है वो बैठे रहते हैं, बगल में जाकर के उनका एक साथ फोटो खिंचा लेते हैं और उसके बाद बन जाते हैं कि
हम तो इनके साथ गहन चिंतन अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे ही गाड़ियों के साथ भी होता है, कोई भी महंगी गाड़ी है सड़क पे दिख गई खड़ी हुई है, लोग उसके साथ जा करके सेल्फी खिंचवा लेते हैं। तो वो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि आप उस पर सेल्फी या फिर आप स्टीयरिंग पे बैठ के भी सेल्फी खिंचवा लिए तो जो है वो, बहुत लोग ऐसे करते हैं। गाड़ी हमें चलाने नहीं आती है, हम जो है स्टीयरिंग पे बैठ करके एक फ़ोटो खिंचा लिए थोड़ा सा। तो ये इस फोटो को आप इसी नज़र से लीजिए, बाकी किसी का मजाक उड़ाना नहीं है। लेकिन तेज प्रताप यादव जी को भी कम से कम अभी युद्ध का माहौल है, इसमें मजाक नहीं करना चाहिए, और वो मजाक ही कर रहे हैं अगर आप बार बार इस तरह का बात कर रहे हैं तो। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।